Jai Hind. Namaskar दोस्तों. Welcome my dear friends. So in this video today we are going to start the chapter 3 of this book. Before that, what is this? This is called Archimedes principle. यहाँ हो क्या रहा है? एक बीकर है बड़ा सा, कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर है, इसके अंदर कुछ वेट डाला है और इसका वाटर कुछ इधर डिस्प्लेस हो चुका है. But today we are not going to start the study of Archimedes principle. Today we are going to study the flotation. बिफोर दैट व्हाट इज फ्लोटेशन. देखो दो चीज़ें होती है. पहला सिंकेज जो कि होता है डूबना, दूसरा होता है फ्लोटेशन जो कि होता है तैरना. सो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज द एडवांस और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द आर्किमेडिस प्रिंसिपल. आसान भाषा में कहा जाए या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात की जाए तो इतना सा है कि व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ वाटर the weight of the liquid displaced is equals to the weight of the body. अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी पानी के अंदर किसी बॉडी को तैराया जाएगा तो उस तैरने की वजह से जो बॉडी जितने पानी को हटाएगी उसकी जगह से तो उस हटे हुए पानी का वेट और उस बॉडी का वेट बराबर होता है. दिस इज कॉल्ड फ्लोटेशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द एक्सरसाइज 3 दैट इज फ्लोटेशन. बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस सम कंसेप्ट्स. कभी सोचा है कि शिप डूबता क्यों नहीं है या शिप तैरता कैसे है? सो कंसिडर करते हैं. यहां पे एक शिप है, ये पानी के अंदर है. ये शिप तैर कैसे रहा है? कुछ फोर्सेस की वजह से तैरता है. ऊपर से जो फोर्स लगता है वो लगता है ग्रेविटी. नीचे से जो फोर्स लगता है जो पानी लगाता है वो होता है बॉयंसी. ठीक है, ग्रेविटी भी ऊपर से एक्ट कर रहा है, बॉयंसी भी नीचे से एक्ट कर रहा है. जब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तब जाके शिप एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है और पानी के ऊपर तैरता है. ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ग्रेविटी कम हो जाए बॉयंसी ज़्यादा हो जाए या फिर बॉयंसी कम हो जाए ग्रेविटी ज़्यादा होता है. बट फिर शिप डूबता क्यों? या तो बॉयंसी कम हो जाए ग्रेविटी ज़्यादा हो जाए तो शिप डूब जाएगा. बट ऐसा कभी नहीं होता है. शिप का डूबना एक अलग कंसेप्ट है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि शिप बॉयंसी की वजह कम होने की वजह से डूब गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3 दैट इज फ्लोटेशन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ वुड 8 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड and 2 meter high floats in a fresh water at a draft of 1.6 meter with one face horizontal. Find its mass and relative density. ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं. एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन फर्स्ट. पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ वुड मीन्स एक लकड़ी का गट्ठा, सिंपल एक लकड़ी का गट्ठा, कुछ ऐसा बड़ी साइज हो, जो कि कहता है ऐसे 8 मीटर लंबा है, दो मीटर हाइट है और ऐसे चौड़ाई में ऐसे चौड़ा जो है वो है 2 मीटर. ठीक है गाइस, अपन को फाइंड करना है मास और रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है गाइस, तो इसकी अपन को ड्राफ्ट भी, इसका अपना को ड्राफ्ट भी दिया हुआ है. ड्राफ्ट है इसका 1.6, यानी कि इसकी टोटल हाइट 2 मीटर है. लेकिन जब ये पानी में तैरेगा तो इसका जो तैरने का ड्राफ्ट है वो 1.6 है. सबसे पहले मास फाइंड करेंगे. मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी अपने को पता है 1 है क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर है और फ्रेश वाटर की डेंसिटी 1 होती है. वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच. तो इसकी लेंथ है 8 मीटर्स. इसकी जो वाइड मतलब कितना चौड़ा है, इसका ब्रेड्थ है 2 मीटर और इसका ड्राफ्ट या इसकी हाइट है 1.6 मीटर. तो इन सबको सॉल्व करने पे 25.6 टन्स आएगा. यानी इसका मास तो है 25.6 टन. मास आ गया.
दूसरा अपने को पूछा है डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास मिल ही गया 25.6 और वॉल्यूम है 8 इंटू 2 इंटू 2। गाइस यहाँ पे 1.6 था, यहाँ पे पूरा 2 लेंगे क्योंकि यहाँ मास निकालना तो एक्चुअल जो ड्राफ्ट था वो हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो पूरे का ही निकलेगा। तो ये कुछ आएगा 0.8 आएगा गाइस। तो मास होगा 25.6 और ये होगा 0.8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। A rectangular log of wood 5 meter into 1.6 meter into 1 meter, weight 6 ton and floats with its longer face horizontal. Find its draft in salt water and relative density. ठीक है गाइस, सो सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, कुछ डेटा ऊपर नीचे कर दिया है बस, बाकी सब कुछ, और कुछ वैल्यूज अलग निकालनी है। ऐसा ही एक लॉग है लकड़ी का, ये वाली साइड कंसिडर कर लेते हैं 5 मीटर्स, ये वाली कर लेते हैं 1.6 और इसकी हाइट है 1 मीटर। पूछा क्या गया गाइस, ड्राफ्ट पूछा है सॉल्ट वाटर के अंदर और रिलेटिव डेंसिटी पूछी है। ठीक है, तो ड्राफ्ट पूछा है और रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, और अपने को जो इसका मास है वो गिवन है 6 टन। तो जो इसकी डेंसिटी है वो तो पहले ही निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अपने को पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास अपने को दिया हुआ है 6 टन और वॉल्यूम जो है वो है 5 इंटू 1.6 इंटू 1, 5 इंटू 1.6 इंटू 1, यानी कि इन सबको सॉल्व करने पे 0.75 डेंसिटी आ जाती है। ये हो गई इसकी डेंसिटी। ठीक है गाइस, अब अपन को क्या फाइंड करना है, इसके रिलेटिव डेंसिटी हो गई, ड्राफ्ट निकालना है। ड्राफ्ट निकालने के लिए अपने को पता है वॉल्यूम इतना है और वेट इतना है, बट अपने पास नई डेंसिटी आ चुकी है, तो अपन वापस फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं, इस वॉल्यूम को अब एक्सपेंड करके लिखेंगे। कैसे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू ड्राफ्ट, क्योंकि ड्राफ्ट और हाइट एक ही बात है। यहाँ हाइट लिखते हैं बट अपने फॉर्मूले में अपने को ड्राफ्ट निकालना है, इसलिए यहाँ ड्राफ्ट डाल दिया क्योंकि वैल्यू सब ऑलमोस्ट सेम ही। सो अपनी डेंसिटी है 0.75, मास है 6 टन, लेंथ ब्रेथ और ड्राफ्ट, लेंथ 5 ले लेंगे, ये 1.6 ले लेंगे। सो 5 इंटू 1.6 इंटू और डी आर का डी आर ही रहने। सो इसका जो ड्राफ्ट होगा वो आएगा 0.732 मीटर्स, ये इसका ड्राफ्ट होगा। अपने को डेंसिटी यहाँ से मिली गई थी क्योंकि मास दिया हुआ था, वॉल्यूम पूरे का ले लिया, ड्राफ्ट दिया ही नहीं था उसने, ड्राफ्ट निकालना था, तो डेंसिटी मिल गई, मास था, लेंथ ब्रेथ से ड्राफ्ट निकाल लिया। इन सब से सेकेंड क्वेश्चन भी पूरा हुआ। गाइस थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ करके ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, बहुत लंबी हो गई क्योंकि वीडियो वैसे भी। सो गाइस थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर लॉग 3 मीटर ब्रॉड एंड 2 मीटर हाई floats with its breadth horizontal. If the density of the log is 0.7, find its draft in relative density 1.01. ठीक है, सो एक अपने को लॉग दिया है, इसकी सिर्फ अपने को ब्रेड्थ दी है 3 मीटर और हाइट दी है 2 मीटर, यानी अपने को इसकी लेंथ नहीं पता, और अपने को पूछा है ड्राफ्ट।
लेंथ नॉट गिवन, और ये तो पूछा ही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो इसने कितना दिया है, 0.7 डेंसिटी है और रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है वाटर की 1.01, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि लेंथ नहीं दी हुई तो यहाँ दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे, ये दी हुई 0.7 इज इक्वल्स टू मास तो अपने को निकालना ही है, और वॉल्यूम जो है वो दिया है लेंथ इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगी गाइस, ठीक है। सो जब मास के लिए इसको सॉल्व करेंगे, जब इस इन 3 टू 6L, इसको 6L लिख लेते हैं। जब 6L को इधर मल्टीप्लाई करके मास की वैल्यू निकलेगी तो ये कुछ 4.2L टन्स में निकलेगी। ये अपनी मास की वैल्यू आ गई, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो अपन m की वैल्यू इधर लिख लेते हैं 4.2LT। अगर L दिया होता तो एक ही बार में काम हो जाता, बट L नहीं है तो दो इक्वेशन बना के L से L को कट करना पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब अपन यहाँ थोड़ा सा हेयर फेयर करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी भी तो होता है। वॉल्यूम में अपने को इसकी लेंथ बतानी है, तो लेंथ का LS ऐसा कैसा ले लो, ब्रेड्थ पता है 3 मीटर, और ड्राफ्ट तो निकालना ही है, तो ड्राफ्ट को ड्राफ्ट ही लिख देते हैं। मास अपने को पता है 4.2L आ गया, 4.2L। नीचे किस डेंसिटी का दिया हुआ है, 1.01, ठीक है। जब इस पूरे को अपन सॉल्व करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन कुछ बैठेगी ऐसी, ड्राफ्ट इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू L डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू L इंटू 3, तो L से L चल जाएगा, यानी कि ड्राफ्ट इज इक्वल्स टू 4.2 डिवाइडेड बाय 1.01 इंटू 3। जब इस पूरे को सॉल्व करके अपन लिखेंगे तो उसका जो ड्राफ्ट होगा वो आएगा 1.386 मीटर्स, ठीक है गाइस। सो तीसरा क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सिलेंडर वाला कंसेप्ट का है, उसको भी देखते हैं। ठीक है गाइस, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिलेंडर 2 मीटर इन डायमीटर एंड 10 मीटर लॉन्ग फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर with its axis horizontal at a draft of 0.6 मीटर, find its mass, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है ये एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर पहले ये देखना, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर की एक्सिस ये होती है और ये एक्सिस, और क्योंकि ये पानी में तैर रहा है और इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो सिलेंडर कुछ ऐसे तैर रहा है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाटर की हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में मास फाइंड करना है और सिलेंडर है, जैसा मैंने आपको बताया था सिलेंडर वाला कंसेप्ट लगेगा, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का लगेगा, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अपने को पता है फ्रेश वाटर है तो 1 होगी, मास तो निकालना ही है, और इसका जो वॉल्यूम है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो 1 इज इक्वल्स टू मास
पाई की वैल्यू 3.1416 ले लेंगे, इनटू डायामीटर जो है वो 2 मीटर है, यानी कि रेडियस 1 मीटर हो जाएगी। सो 1 इंटू हाइट, हाइट यानी कि ड्राफ्ट 0.6, सो मास इज इक्वल्स टू 1.88 टन्स। गाइस बुक में आंसर 7.2 टन है, वो मुझे नहीं पता कैसे है, बट एक्चुअल कैलकुलेशन से तो यही आना चाहिए 1.88 टन। बुक में है 7.92 टन, बट कैलकुलेशन के हिसाब से यही आना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी 1 दी हुई है, मास निकालना है, वॉल्यूम उनको निकाल सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू अपन 3.146 ले सकते हैं, रेडियस डायमीटर से निकल जाएगा, हाइट को ड्राफ्ट कंसीडर करके 0.6 मान लेते हैं, तो मास 1.88 टन ही आना चाहिए, बट बुक में ऐसा नहीं है, तो ठीक है गाइस। अब आपके ऊपर आप कौन सा आंसर कंसीडर करना चाहते हो, आप खुद सॉल्व करके देखो, तो भी 1.88 ही आना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ बार्ज ऑफ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड, 6 मीटर डीप, it floats in salt water at a draft of 4 meter, find its displacement। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जो मास होता है शिप का, मास ऑफ शिप, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को एक ट्राइंगल से डिनोट करते हैं ऐसे, मास ऑफ शिप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के 2-3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, लो डिस्प्लेसमेंट, लाइट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट को एक ट्राइंगल से डिनोट करते हैं स्टेबिलिटी में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि मास निकालना है फिफ्थ क्वेश्चन में। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अपने को दी हुई है सॉल्ट वाटर की, यानी कि 1.025 तो अपनी डेंसिटी है, मास निकालना है। और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन बार्ज है, यानी कि ऐसा कुछ बार्ज है, ये ट्राइंगल है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो L इंटू बी इंटू H/2, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो L इंटू बी इंटू H/2। अब अपने को डेंसिटी गिवन है, मास निकालना है, LBH को अपन क्वेश्चन से रखेंगे, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, लेंथ अपने को 20 मीटर दी हुई है, ठीक है, ऐसा कैसा पुट कर सकते हैं। हाइट भी अपने को 4 मीटर दी हुई है, जो उसका ड्राफ्ट है, लेकिन बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए अब यहाँ एक सा कॉन्करेंट ट्राइंगल का एक कंसेप्ट लगेगा। बेस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हाइट बाय हाइट इज इक्वल्स टू बेस बाय बेस करना पड़ेगा, यानी कि हाइट बाय हाइट इज इक्वल्स टू बेस बाय बेस, ठीक है गाइस। ये वाला H 4/6, इधर का 12 नीचे होगा, इधर का बेस, क्योंकि 6 मीटर डीप है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है, उसके ऊपर है 12 ब्रेथ, मतलब 12 मीटर चौड़ा है 6 मीटर पे, तो 4 मीटर पे कितना होगा, इसको देखने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6b, 12 12 24 48, और b इज इक्वल्स टू 48/6, यानी कि b इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। ये हो गया। बेस अपने को मिल गया 8, तो अब यहाँ सिंपल वैल्यूज पुट करनी है बस, यानी कि 1.025 इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ 20 8 मीटर्स और हाइट 4 मीटर बाय 2। इसको इधर ले आते हैं और इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
1.025 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 20/2 इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पे 1.025 इंटू 320 आएगा, 320 मीटर क्यूब। और ये मास तो निकलेगा ही सही, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे मास बराबर 328 टन्स आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो पांचों क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से देखना और खुद प्रैक्टिस भी करना, जिससे कि सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के नोट्स और वगैरह वगैरह PDF फाइल्स हैं, तो आप उनको जाके चेक करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।